तो एक सवाल और है, जेई मेंस 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। बड़ा आसान सा सवाल था। बोला जा रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या बोला जा रहा है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2 अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F। देन वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय W बराबर माइनस टाइम्स ऑफ F डॉट डी आर R1 से R2। ये गलत बात है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है वर्क डन फार्मूला? F डॉट डी आर। और R1 से कहां तक? R2 तक। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है भाई साहब। सही है, वर्क डन फार्मूले में माइनस नहीं आता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इन्फानाइट नंबर ऑफ पाथ। बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को एक लोकेशन से कहां लेके जा रहे हो? दो लोकेशन। सही है, तो बोल रहा है कि इन्फानाइट पाथ होंगे। बिल्कुल सही बात है, इन्फानाइट पाथ होंगे। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बहुत सारे पाथ होंगे, ठीक। इन्फानाइट नंबर ऑफ पाथ, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पाथ इफ फॉलो फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोला जा रहा है कि अगर अलग अलग पाथ से जाओगे, अलग अलग कहां से जाओगे? पाथ से जाओगे, तो वर्क डन क्या होगा? अलग अलग होगा। सही है। बोलो भैया, वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या ये सही है स्टेटमेंट? गलत है? गलत है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, किसका वर्क डन? वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो पाथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। मैं इधर से जाऊं तो भी उतना, मान लो कि यहां से यहां गए तो बटन आ गया 10 जूल। तो ऐसे भी जाएंगे तो बटन क्या होगा? 10 जूल। इस पाथ से जाएंगे तो भी बटन कितना आएगा? 10 जूल। कोई भी पाथ से अपन जाएंगे, अगर फोर्स कंजर्वेटिव रहा, फोर्स क्या रहा? तो बटन कितना कितना रहेगा? है ना, यहाँ पे 10 जूल ही रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का जो बटन होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा? सी आंसर यहाँ पे है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर क्या? फॉल्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो भाई, समझ आया? बोलो अंश बाबू।